के नाम पर धर्म का नाम होता है। ये पंखा बंद कर देना है। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होता है। हाँ जी, तो सिद्ध धर्म का नाम नानक के नाम नानक की जो भी वाणी चली है, जो बाद में ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध हुई, उस वाणी में, सारी वाणी में देवता धर्म के ही सिद्धांत दिए हुए हैं जो सीखने योग्य हैं, और दूसरा कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी धर्म की ऐसी पुस्तक नहीं है, धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें ऐसी शिखामणि दी हो। ढेर के ढेर सिद्धांत गुरु ग्रंथ साहब के बाबा की वाणी से मिलते जुलते हैं। इसलिए उस धर्म का नाम सिख धर्म रखा गया है। सिख क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में भी देखा, स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया, लेकिन सिखों ने ज्यादा बलिदान दिए या हिंदुओं ने ज्यादा बलिदान दिए? ज्यादा बलिदान किसने दिए? सिखों ने दिए। ये बलिदान देना किसने सिखाया? जो बाबा ने बोला है, धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। ऐसे नहीं स्वतंत्रता मिल जाती है। विदेशियों ने आक्रमण किए, पहले मुसलमानों ने किए, फिर क्रिश्चियंस ने किए। शुरुआत में अलेक्जेंडर ने भी किए। पहले मुकाबला पंजाब ने किया या हिंदुस्तान ने किया? किसने मुकाबला किया? पंजाबी खून ने मुकाबला किया। ये सीखना होता है कि धर्म को अगर बचाना है, अपनी धारणाओं को बरकरार करके रखना है, तो मुकाबला भी हमको ही करना है। भक्ति मार्ग में मनुष्य गुरुओं ने मुकाबला करना सिखाया हिंसा के आधार पर, और बाबा हमको मुकाबला करना सिखा रहे हैं सहन शक्ति के आधार पर। सहन शक्ति देवताओं का सबसे बड़ा गुण है, गुणराज कहा जाता है। अभी विजयमाला के दाने वो ही बनेंगे जो अदम्य सहन शक्ति को धारण करेंगे। नहीं तो यज्ञ के आदि की तरह, जैसे राम फेल हो गया, ऐसे ही फेल हो जाएंगे। और सबसे पहले रामकृष्ण की आत्माओं का OMI का पार्ट क्लियर होता है, लेकिन सबसे पहले दो का थोड़ा ही कहेंगे। सबसे पहले जब कहेंगे तो जरूर एक ही निकलेगा। मतलब उसके बाद कृष्ण वाली आत्मा और राम वाली आत्मा दोनों का ही होता है। अरे राम का दोनों का पार्ट एक साथ क्लियर होता है या एक का क्लियर होता है? पहले बीज कहेंगे या धरणी कहेंगे? क्या कहेंगे? इसलिए कोई बच्चे से पूछा जाता है तो कोई माँ का नाम पूछता है या बाप का नाम पूछता है? बाप का नाम पूछता है। राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। ना समझ वाली आत्मा को बच्चा कहा जाता है। मुरली ब्रह्मा के मुख से आई, जैसे वेदवाणी आई। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा के मुख से क्या निकले? वेद निकले।
लेकिन वेदों के मर्म को ब्रह्मा ने या मनुष्यों ने पहचाना क्या? नहीं पहचाना। उस वेदवाणी को भी भगवान ही आकर के टीचर बन करके क्लैरिफाई करता है, और जिस मुकर्रर रथ के द्वारा क्लैरिफाई करता है, व्याख्या करता है, वो सुप्रीम टीचर ही संसार के सामने पहले प्रत्यक्ष होता है। वो एक ही स्वरूप है, एक ही पर्सनालिटी है, जो सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, और सुप्रीम गुरु अर्थात सदगुरु भी है। बाकी सब गुरु की स्टेज में हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु सत्य एक होता है, सत्य अनेक नहीं हो सकते। हाँ, अब आगे। दोनों आत्माओं का क्लियर होता है नंबर 1। फिर वही दोनों आत्माएं घुसर दी। एक के बाद मतलब कृष्ण का भी क्लियर हुआ। पहले एक प्रत्यक्ष होता है, नहीं, पहले जो एक प्रत्यक्ष होता है उसके साथ साथ जो बाप होता है, बाप के साथ साथ माता भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए। और जो नारायण संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो जगत की माता कौन हुई है? नारायण तो पिता हो गया, तो जगत माता कौन हुई है? जगदम्बा। जगत माता जगदम्बा पहले होती है या भारत माता पहले होती है? पहले भारत होता है या पहले जगत होता है? पासा पलट गया। क्लैरिटी को ही आगे रखना पड़े। हाँ हाँ, आगे बोलो। तो कृष्ण वाली आत्मा पास के जानवर होती है, स्कॉलरशिप क्यों नहीं ले पाती राम वाली आत्मा के पास? कृष्ण वाली आत्मा ओरिजिनलिटी में चंद्रवंश में है या सूर्यवंश में है? तो चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेने वाला है और सूर्य देने वाला है। भगवान बाप आकर के डायरेक्ट सूर्य को ज्ञान देते हैं, जो गीता में लिखा हुआ है। मैंने ये ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? सूर्य को दिया, चंद्रमा को नहीं दिया। चंद्रमा ने किससे लिया? सूर्य से लिया। तो जो सूर्यवंशी होंगे वो ही अष्टदेव की लिस्ट में आते हैं, और वंशों के अष्टदेव की लिस्ट में नहीं आते हैं। बैठो। हाँ जी। भूमि गति को चलने वाली आत्मा और जीव गति को चलने वाली आत्मा को दोनों में कैसे पहचानेंगे? धीमी गति के धीमी गति से क्या? धीमी गति को करने वाली और तेज गति को करने वाली। उतरने वाली। उतरने में टाइम लगता है क्या? आत्मा को अच्छा, क्या 5000 वर्ष की बात कर रहे? 5000 वर्ष के टाइम में कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो तीव्र गति से नीचे उतरती है, और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो उतरती तो हैं लेकिन धीमी धीमी गति से नीचे उतरती है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो कम याद में रहेंगे, देहभान में ज्यादा रहेंगे, या देह का सुख भोगने का ज्यादा उपयोग करेंगे, तो जल्दी नीचे उतरने की प्रैक्टिस होगी या ऊपर चढ़ने की प्रैक्टिस होगी? है? नीचे उतरने की प्रैक्टिस होगी। और जो संगम युग में आत्मिक स्थिति में ज्यादा रहेंगे, और आत्मिक स्थिति में ज्यादा रहने के कारण बाप की याद में भी ज्यादा रहेंगे, तो उनके उतरने की गति धीमी होगी या तीव्र होगी? धीमी गति होगी। ये तो सीधी सहज बातें हैं। जो ईश्वरीय सेवा में लगातार लगे रहेंगे, सोते जागते,
हर समय जिनकी ईश्वरीय सेवा होती है उनको बाप याद करते हैं। बाप किसको याद करते हैं? सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। तो जो सर्विसेबल बच्चे बाप की याद के पात्र बन गए तो बच्चे की याद तीखी हो जाएगी या धीमी होगी? बाप जिन बच्चों को याद करता है, बाप की याद की डोर बच्चों से मिलती है, और बच्चे तो जितनी ताकत है उतनी याद की डोर बाप के पास पहुंचाते हैं। तो बाप की याद की डोर जिन बच्चों के साथ मिलती है वो याद में तीखे जावेंगे या हल्के जावेंगे? तीखे जावेंगे, और तीखे जावेंगे तो उतरने की गति भी उनकी है धीमी हो जाएगी। यही काम जो है प्रैक्टिकल में 5000 वर्ष भी चलता है। यहाँ संगम युग में भी वैसी शूटिंग होती है और 5000 वर्ष में भी वैसी शूटिंग होती है। मैदान में गीता बोली गई। हाँ, ये तो कृष्ण वाली आत्मा में ही लिखा ना बाबा। तो सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हमसे कोई गलती नहीं। उन्होंने 63 जन्म कृष्ण वाली आत्मा को सहयोग नहीं दिया है? दिया ना, तो फिर कोई बात ही पैदा नहीं होती। बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। 63 जन्म जिस आत्मा का जिस व्यक्ति से, जिस आत्मा व्यक्ति विशेष से जैसे जैसे संपर्क संबंध बनता रहा है वैसी शूटिंग अभी हो रही है। कोई आत्मा ऐसी है जिनका 63 जन्म लगातार संसर्ग संपर्क कृष्ण वाली आत्मा से रहा, तो शूटिंग पीरियड में भी कहाँ देखने में आवेंगी? प्रैक्टिकल जीवन में उसी से नजदीक देखने में आवेंगी। और कुछ आत्मा ऐसी हैं जिनका 63 जन्म राम वाली आत्मा के साथ संसर्ग संपर्क रहा है, तो शूटिंग पीरियड में भी कहाँ देखने में आवेंगी? है राम वाली आत्मा के साथ ही देखने में आवेंगी। अभी भी बोला है, बाप दादा बच्चों के बिगड़ नहीं रह सकते और बच्चे बाप के बिगड़ नहीं रह सकते। कम से कम फोन से तो कनेक्शन जुटा ही रहना चाहिए हर समय। दुनिया वालों के लिए क्या बोला? दुनिया वालों के लिए 2000 साल के आसपास ही बोल दिया। दुनिया वालों के लिए सामने बाप दादा गुप्त हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। और है माने शास्त्र लिखने वाले जो हैं उस लिस्ट में रामकृष्ण की ही आत्माएं हैं, हम नहीं हैं। हमने अपनी कोई जीवन कहानी नहीं लिखी। लिखी कि नहीं है? लिखी होगी। और भक्ति मार्ग में भारत की जिन पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं तो उनमें ब्रह्मपुत्र नदी ऊंची स्टेज में पहाड़ों पर बैठी है, लेकिन फिर भी 25 पावन का गायन गंगा नहीं क्यों? इसलिए है, बैठ जाइए, जो बहुत ऊंची स्टेज में बहता है, बहुत ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करता है, वो पहचान में जल्दी आता है? नहीं आता है। गंगा के लिए गायन है, राम तेरी गंगा मैली,
जब दुनिया मैली होती है तो राम की गंगा भी मैली होती है। वो ब्रह्मपुत्र तो ऐसी नदी है कि 63 जन्मों में सारी दुनिया नीचे गिरती है, गड्ढे में जाती है, लेकिन वो उतनी तीव्र गति से नीचे नहीं जाती है। सिर्फ आखिरी जन्म में आकर के पहाड़ की स्टेज को छोड़ती है और हट्टी गऊ के संसर्ग में आती है, गौ हट्टी, तब उसका ये हाल होता है। और विष्णु बनने के लिए ब्रह्मा पहले बनना पड़ेगा। ब्रह्मा पहले या विष्णु पहले है? विष्णु से ब्रह्मा तो नहीं कहा, वो तो 5000 वर्ष में लगता है, तो वो कौन कहेगा? यहाँ संगम युग का गायन है 1 सेकंड का, ब्रह्मा सो विष्णु, और सभी ब्रह्मा है, और सभी को ब्रह्मा विष्णु जैसी संपन्न स्टेज धारण करनी है। रुद्रमाला के मणकों में शिव की प्रवेशता नहीं होती है। अरे रुद्रमाला के मणकों में शिव की प्रवेशता होती है या नहीं? बात खत्म। और अभी और पतित होने की इच्छा है या नहीं है? है? उन्हें संशय पैदा हो रहा है हमारा ये 84वां अंतिम जन्म नहीं है, अभी और नीचे जाना चाहिए। अभी पेट भरा नहीं है, है? वो बात नहीं। क्यों? अरे भिखारी बनने की भी, कीचड़ में गिरने की भी, गड्ढे में लौटने की भी एक हद होती है कि नहीं होती है? हैं? गेंडा होगा, भैंसा होगा तो फिर भले चाहेगा चलो और लौटो, लेकिन मनुष्य आत्मा जिसके लिए शास्त्रों में कह दिया है कि 84 लाख योनियों में जाती है, तो 84 लाख योनियों में जाती है या 84 लाख योनियों जैसे कर्म बजाती है? कर्म बजाती है। तो आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हैं? हमें अच्छा नहीं लगता। और हाँ माना कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है जो हिंदी नहीं जानता है तो दूसरी भाषा जानता है? वो दूसरी भाषा जानता है? जानता है तो देखो तुम अपनी भाषा में लिखो, तुम्हारी दिल होती होगी इसका पोता वेल हम जान ले। है? हाँ हम समझ गए ना। वो अपनी भाषा में अपनी बात लिखे। जो व्यक्ति कोई भी भाषा जानता है, कोई भी हो, आपकी अगर नियत अच्छी होती तो आप उसे कहते आप अपनी भाषा में बाबा को लिख के दे दो। आपको क्या दरकार दूसरे का गंदगी अपने कानों में डालने की? सागर तो समा लेगा और हम सागर तो है नहीं, तो हमारा तो माथा खराब हो जाएगा। और विश्व का सारा सरकारी तंत्र हेमंत पार्टी के हाथ में है। माना इनको संशय आ रहा है कि विश्व का मालिक कोई नहीं बन सकता। आज तक दुनिया में हिस्ट्री में कोई विश्व का मालिक नहीं बन सका। ये तो शास्त्रों के गपोल गट्टे हैं कि जो लिख दिया है विश्वनाथ शंकर। हम नहीं मानते विश्वनाथ शंकर कोई होता है, ऐसे ना। वो तो ठीक है, कहाँ ठीक है? आप जैसा प्रश्न पूछ रहे हैं उससे तो ठीक नहीं है। ये असंभव बात है
कि दुनिया में विश्व का कंट्रोल एक हाथ में आ जाए, ये नहीं हो सकता, असंभव बात है ना। बाबा कर सकते हैं? बाबा तो राजा ही करता ही नहीं है। और कर्म तो हर आत्मा से होते हैं। हाँ भूले रोज करते हैं, ठीक है। लेकिन ठाकुर सजा क्यों नहीं खाते? उनसे विकर्म नहीं होते? हाँ होते हैं। जिस समय धर्मराज की सजाएं खाने का टाइम आता है, उस समय तक वो संपन्न स्टेज में पहुंच जाते हैं। क्या अभी धर्मराज की सजाएं खाने का टाइम आ गया क्या है? अभी नहीं आया, तो भी उनके पार्ट प्रत्यक्ष हो रहे हैं। जब पार्ट प्रत्यक्ष होने लगे तो वो अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे या कम ध्यान देंगे? ज्यादा ध्यान देंगे। फिर उनकी तो गति और ज्यादा तीव्र हो जाएगी। और ब्रह्मा शब्द जो है वो अम्मा के लिए लागू होता है। किसके लिए? अम्मा के लिए। ब्रह्मा ने ही बड़ा, माताओं के बीच में जिसने बड़ी माता का पार्ट प्रैक्टिकल में बजा के दिखाया। आप कहेंगे कि बड़ी माता तो यज्ञ के आदि में वो नारी चोला था, वो ब्रह्मा है, तो क्या उसने प्रैक्टिकल में पार्ट बजा के दिखाया? दिखाया है? नहीं दिखाया। जैसे दुनिया में नाटक होते हैं, ड्रामाबाजी होती है, तो दुनियावी मनुष्यों में कोई एक बाप होता है, एक उसका बच्चा होता है। बच्चा हीरोइन का पार्ट बजाता है और बाप हीरो का पार्ट बजाता है। ऐसे ही जो यज्ञ के आदि में स्त्री चोला था, वास्तव में जगदम्बा था, वो तो जगदम्बा का प्रैक्टिकल में पार्ट सहनशीलता का नहीं बजा पाया। फिर किसने बजाया है? जो पहला बच्चा पैदा हुआ। माँ में ज्यादा ताकत होती है या माँ से पैदा हुआ पहलौटी का बच्चे में ज्यादा ताकत होती है? बच्चे में ज्यादा ताकत होती है। इसलिए वो पार्टधारी बच्चा माता से भी आगे निकल गया माँ का पार्ट बजाने में। कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा। और गंगा डायरेक्ट सागर में जाके नहीं मिलती है, पहले वरुणा नदी से मिलती है बनारस है। पहले वरुणा नदी से मिलती है। अकेले वरुणा नदी की बात थोड़े ही है, जाने कितनी नदियां हैं जो गंगा में आके मिलती हैं। वरुणा का तो ये विशेष गायन है। नदियां तो ढेर सारी गंगा में जाके मिलती हैं, लेकिन वरुणा का ये खास गायन है कि ये इतनी गहरी नदी है कि उससे जब गंगा मिलती है तो गंगा का ज्ञान तलवार का रूप हो जाता है, और नदियों से मिलती है तो ज्ञान तलवार नहीं बनती है। जब वरुणा से मिलती है तो ज्ञान तलवार का रूप धारण कर लेती है। और शास्त्रों में गंगा से भी ज्यादा पवित्र नर्मदा को बताई है। सिर्फ बताई या प्रैक्टिकल में करके भी दिखाई। शास्त्रकारों ने नर्मदा नदी में स्नान करके भी ज्यादा दिखाया या सिर्फ बता ही दिया? मुंह बक्का ज्यादा अच्छा या प्रैक्टिकल करने वाला ज्यादा अच्छा? तो प्रैक्टिकल में कहाँ स्नान करते हैं? गंगा में ज्यादा स्नान करते हैं। तो दुनिया गंगा को मानेगी या नर्मदा को मानेगी? वो तो नर का भी पार्ट बजाती है, मादा का भी पार्ट बजाती है।
नाम ही उसका पड़ गया नर्मदा। शिखंडी होगी, जगदम्बा का पार्ट होगा। जगदम्बा का उतना गायन नहीं है, वो सरस्वती नदी का गायन है। सरस्वती जगदम्बा वो गुप्त नदी है। यज्ञ के आदि में भी पार्ट बजाया, वहां भी गुप्त हो गई थी, और अभी भी कैसा पार्ट बजा रही है, अभी भी गुप्त हो गई। और बड़ी तो है, छोटी है क्या? बड़ी है तभी तो जगदम्बा नाम पड़ा। ज्ञान की बड़ी नदी है, इतनी बड़ी है प्रैक्टिकल में कि बेसिक में जो ज्ञान सारी दुनिया में इतना विस्तार में फैला हुआ है, वो बेसिक ज्ञान के बड़े बड़े धुरंधर दीदी दादी दादियां उस जगदम्बा से ज्ञान में मुकाबला नहीं कर सकती, दूर भागती हैं बात करने में। और मैहर में एक मंदिर है माता की राज नहीं ऊपर है। मैहर में एक मंदिर है माता का, तो मतलब वो रात नहीं ऊपर, हाँ, मतलब रात में मर जाता है। तो एडवांस पार्टी वाले क्या उनको जाके बैठ सकते हैं? सुनी सुनाई बातों से ही भारतवासियों ने दुर्गति पाई है कि कोई भारतवासी ने जाकर के प्रैक्टिकल मर के भी देखा है? आप कौन से भारतवासी हैं? अरे बोलो ना बाद में। आप सुनी सुनाई बात कह रहे हैं या प्रैक्टिकल में करके देखा है? हैं? सुनी सुनाई क्यों? सोच रहे थे ना, तो पहले करके आओ फिर पूछो। और हाँ जी, और सबसे पहले तो जैसा ही सत्य प्रधान एडवांस ज्ञान उठाती है, हाँ जी, और ज्ञान सागर भी उठाती है। हाँ जी, ये जो कहा है कि अंत में जाकर के सागर में मिलती है, पहले ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, फिर ब्रह्मपुत्रा सागर में मिलती है। हाँ, ज्ञान सागर से ज्यादा ज्ञान उठाती है। पतित राजाओं को पावन राजाओं का माथा टेकना पड़ता है या पावन राजाओं को पतितों का माथा टेकना पड़ता है? ऐसे ही नदियां, जो पतित नदियां हैं वो किससे जाकर के मिलने की उनको दरकार है? पावन से मिलने की दरकार है। तो ब्रह्मपुत्रा ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है सदैव, उसका पार्ट है 63 जन्म तक पावन बनकर के रहने का। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरों शंभु न तो रहूं तुम्हारी। तो शिव बाबा ने हमको नारा दिया है, सबको। क्या नारा दिया है? सब भूल रहे, सब भूल जाते हैं और उसको याद रहता है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। इसमें 100% कौन पास होता है? एक पार्वती के सिवाय कोई दूसरा पास होता है? नहीं। तो जो पास होता है वो एवर प्योर है, वो लकब लेता है भारत माता का। भारत माता शिवशक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो गंगा को जाकर के किसके सामने टिकना पड़े? है ब्रह्मपुत्र के सामने माथा टेकना पड़े। सागर, जो सागर है वो ज्यादा ऊंची स्टेज का है
या ब्रह्मपुत्रा ज्यादा ऊंची स्टेज की? क्यों है? प्योरिटी ज्यादा, प्योरिटी ही पूजी जाती है। पवित्रता का सागर कब बनता है? अभी है, अभी प्रैक्टिकल में है। कब बनेगा? विजय माला का आवाहन करो, क्या करो? अभी है, अभी है, पवित्र है प्रैक्टिकल में। अरे वो बुद्धि में हो चुका कि प्रैक्टिकल में हो चुका है? सिर्फ बुद्धि से ही मानी जाती है बात, या प्रैक्टिकल जीवन में भी हो वो भी मानी जाती है? प्रैक्टिकल कहा जाता है शरीर के साथ, शरीर की इंद्रियों के साथ, शरीर की इंद्रियों के साथ प्रैक्टिकल में पवित्र है, या सिर्फ मन बुद्धि के क्षेत्र में पवित्र था? हाँ, किसमें मेंटेन है? पूरी जब तक तल्ले में रहती है तब पकी हुई मानी जाती है, या पूरी ऊपर आ जाती है तब पकी हुई मानी जाती है? अब मनसा की प्योरिटी को प्योरिटी नहीं कहा जाता। मनसा से हम कहें पवित्र हैं, हम मनसा से। और प्रैक्टिकल इंद्रियों में, इंद्रियां अगर क्षरित होती रहे, इंद्रियों से अगर जो शक्ति है वो क्षीण होती रहे, तो अमोघ भी ये कहेंगे हैं? हाँ जी, माताओं के लिए लकब है, माताएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी। पुरुष तो साथ दुर्योधन दुशासन है। अभी भगवान बन गया, शंकर शिव बन गया कि बन जाएगा, जो शिव शंकर एक हो जाएगा भक्ति मार्ग में। अभी शिव शंकर एक कहें या अलग अलग है? अभी स्वभाव संस्कार से निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी दोनों आत्माएं हैं, या एक है एक नहीं है? अभी क्या स्टेज है? बच्चों की दृष्टि में, बच्चे जब लुढ़केंगे तब पता चलेगा, तब बताएंगे। वर्तमान की दृष्टि नहीं मानी जाती है, दृष्टि तब की मानी जाएगी जब माया की फाइनल परीक्षा होगी। अभी तो कुछ भी मोहब्बत करते रहे। और हाँ, मन बुद्धि क्षेत्र में सही हो गई, तो मन बुद्धि ने सिर्फ अपना फैसला दिया सही, या प्रैक्टिकल कर्मयोगियों के द्वारा कर्म भी करके दिखाया? जज लोग होते हैं, फैसले तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन भी उनका ऐसा होता है। धर्मराज ऐसा है? 5 ईयर प्लान का मतलब ये है, कोई एक ऐसी आत्मा है जो पहले बैगर के रूप में पार्ट बजा रही थी ब्राह्मणों की दुनिया में। तन से भी बैगर, मन से भी बैगर, धन से भी बैगर, समय से भी बैगर, संपर्कियों से भी बैगर, और संबंधियों से भी बैगर। हर प्रकार से बैगर का पार्ट बजा रही थी। और 5 साल पूरा होने के बाद उसे कोई से भीख मांगने की दरकार नहीं, सब चाहे तो उसके दरवाजे पर आए, लेकिन वो दूसरों के दरवाजे पर जाने के लिए बाध्य है या नहीं? अरे प्रिंस को संपूर्ण कहा जाता है या राजा को संपूर्ण कहा जाता है? राज्य की दृष्टि में, प्रजा की दृष्टि में राजा संपूर्ण है या प्रिंस संपूर्ण है? राजा संपूर्ण है। हाँ, समझा जाता है कि आज ये प्रिंस है, कल राजा बन जाएगा। तो कहाँ
जो बच्चा पैदा होता है ब्राह्मण, वो संपूर्ण माना जाता है, या जब यज्ञोपवीत हो जाता है तब संपूर्ण माना जाता है? संपूर्ण ब्राह्मण तब माना जाता है जब यज्ञोपवीत हो जाए, 3 ज्ञान के सूत्र धारण कर ले जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में। ऐसे 3 ज्ञान के सूत्र जिनकी गांठ एक आत्मा से बंधी हुई है, सुप्रीम सोल से। वो तीनों प्रकार का ज्ञान सूत्र कानों में ऐसा धारण करके रखे प्रैक्टिकल जीवन में कि कोई भी अशुद्ध कार्य क्षरित होने का उसके ऊपर असर ही न करे। इसलिए वो ब्राह्मण लोग स्थूल बात अपनाते हैं। जब पेशाब जाएंगे, टट्टी जाएंगे तो क्या करेंगे? कानों से वो 3 सूत्र बांध लेंगे। हाँ, बांधने का मतलब है हमारे श्रवण शक्ति जो है वो 3 ज्ञान के सूत्रों से बंधी हुई रह करके जीवन में कार्य करेगी। कान से बांध लेने से थोड़ा ही बंध जाता है। प्रैक्टिकल जीवन ऐसा होना चाहिए। और कोई ने प्रश्न लिख के भेजा है, नर्मदा को बुद्धि क्यों कहा जाता है? यही लिखा है, कुछ स्टार्टअप की चीज समझ नहीं आ रहा है? किसने लिखा है? गलत है तो बता दो, सही पढ़ रहा हूं ना। प्रश्न लिखा है, नर्मदा को बुद्धि क्यों कहा जाता है? अरे घर में एक पुत्रवधू होती है, एक सास होती है, दोनों में बुद्धि कौन होती है और जवान कौन होती है? सास बुद्धि होती है और बहू जवान होती है। तो यहाँ भी ब्राह्मणों की दुनिया में सारे जगत की अम्बा है, एक सारे जगत की अम्बा नहीं होगी, वो सिर्फ भारत माता होगी। तो भारत माता और जगदम्बा दोनों में ये अंतर होना जरूरी है। एक है बूढ़ी, उसको कहते हैं जगदम्बा, नाम लिया है नर्मदा, नर का भी पार्ट बजाती है और मादा का भी पार्ट बजाती है। जैसे महाभारत में शिखंडी ने पार्ट बजाया, वो बड़े बड़े महारथियों को मारने वाली है। छोटी सी 9 साल की ब्रह्मा कुमारी थी, छोटी सी कन्या थी, बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियों को मात दे दी। बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियों ने बाप को नहीं पहचाना, अपने को अर्पण में नहीं किया। उसके लिए बाप दादा ने बोला कि सन 83 है तो 83 में 13 होना चाहिए ना, या 83 से पहले कोई भी ब्रह्मा कुमारी बाप की नहीं बनी थी? है? पंजाब की कन्याओं में, पंजाब की धरणी ने कन्यादान में पहला नंबर ले लिया। अव्यक्तवाणी में बोला तो क्या 83 से पहले कोई ने पहला नंबर नहीं लिया था? कोई सरेंडर नहीं हुआ था? क्यों? देशिक ब्राह्मणों की दुनिया में कितनी दादियां गाई हुई है पंजाब की, है? चंद्रमणि दादी को तो सारा ब्राह्मण परिवार जानता है। वो 83 से पहले बाप की नहीं बनी थी, है? हाँ, बाप का जो असली पार्ट है उसको कोई ब्रह्मा कुमारी ने नहीं पहचाना। जिसने पहचाना
उसका पार्ट है नर्मदा का, जगदम्बा का। और हाँ है हाँ कलकत्ता में, पंजाब में, बंगाल में। हाँ आजादी के बाद भारत वासियों ने किसी ट्रेन का बेनिफिट न कुछ लाई। हाँ इन ट्रेनों का नाम है इन ट्रेनों का नाम है भारतवासियों ने किन ट्रेन किया, कलकत्ता में, पंजाब में और कालका में। हाँ अंग्रेजों ने चलाई। हाँ भारतवासियों ने हाँ तो एक्सप्रेस नाम से चलाई। हाँ तो भारतवासियों ने इन ट्रेनों का नाम क्यों नहीं चेंज किए? क्यों नहीं चेंज किए? सबका नाम मेरी मेल है मेरी मेल होती है, बाद में एक्सप्रेस होगी। तीन ट्रेनों के लिए बोला है कि तीन का नाम मेल था, एक पंजाब मेल, एक कलकत्ता मेल। कलकत्ता मेल कौन सी गाड़ी है, कहाँ से कहाँ जाती है? उसका नाम कलकत्ता मेल है? तो नया कर दिया तो नाम बदल गया ना। तुम्हारी बात झूठी हो गई। दूसरी बात पूछो। हाँ अंत में एक ही ट्रेन चलेगी। जैसे यज्ञ के आदि में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जब हिंदू मुसलमानों की मार काट हुई तो जो उस समय पहली ट्रेन चली गई, कहीं से भी चली गई, कलकत्ते से पाकिस्तान चली गई, मद्रास से पाकिस्तान चली गई, बम्बई से चली गई, बंगलौर से चली गई, कहीं से भी चली गई, पहली ट्रेन मारकाट होने से पहले वो बच गई। और बाद में जो दूसरी ट्रेन चली वो सब काट डाली गई। ये बात समझ नहीं आती। बेहदी अब बेहदी की है ये संकल्पों की ट्रेन। यहाँ भी तो संकल्पों की ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? ट्रंकाल पहुंचेगा, जो ट्रंकाल को पकड़ लेंगे वो तो ठिकाने पहुंच जाएंगे। जिनका लगाव बाप में नहीं होगा, देहधारियों में लगाव लगा पड़ा होगा, तो बाप का संकल्प पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे, मारे काटे जाएंगे। हम गाड़ी चलाते तो हमारी गाड़ी में सामान छोड़ जाते लोग है? हम गाड़ी चलाते तो हमारी गाड़ी में सामान छोड़ जाते हैं। हाँ तो सब बोला तो नहीं हम खरीद सकते। बाबा कहते हैं कि कोई अपना सामान भूल जाता है, छोड़ जाता है, या तुम्हें पड़ा हुआ मिलता है कहीं कोई भी सामान, तो उसको ज्यों का त्यों पड़ा रहने दो। आपकी गाड़ी भर जाएगी सामान से। इसलिए जिनकी जिम्मेवारी है उनको सौंप दो। आप मत ढूंढिए, ये पुलिस का काम है। पुलिस के जो सरकारी दफ्तर हैं वहां जाकर के जमा करा आइए और रसीद लेके आ जाइए। ये सामान कोई हमारी गाड़ी में छोड़ गया, ठप्पा मार के हमारी एप्लीकेशन हमको वापस करो। उनकी जिम्मेवारी हो जाएगी तो वो सामान उस व्यक्ति को ढूंढ करके उसके पास पहुंचाएं। उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। ड्राइवर को इनाम वगैरह देके जाते हैं। हाँ खुशी खुशी से दिया है। तुमने मांगा तो नहीं है, तुमने जोर जबरदस्ती तो नहीं की, तुमने अच्छी गाड़ी चलाई होगी, धक्का मुक्की ज्यादा नहीं कराई होगी, तुमसे खुश हो गए, या शॉर्टकट रास्ते से ले गए और आपने ट्रेन पकड़ा दी होगी। उन्हें संभावना नहीं थी कि हमें ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन आपने अपनी चतुराई से उनको ट्रेन पकड़ा दी।
तो आपने अगर उनकी दी हुई ट्रिप ले ली तो कोई पाप कर दिया क्या? उनके दिल को दुख पहुंचा क्या? जब दिल को दुख नहीं पहुंचा तो पुण्य हुआ। गवर्नमेंट सर्विस में है और लोग घूस लेते हैं। हाँ, तो घूस लेना मांगना तो ठीक है कि गलत हो गया, मांगना तो गलत हो गया। लेकिन कोई अगर देख रहा लेते हाँ, तो उसको क्या कहें? बोर्ड पर लिखा होता है, जो भी बड़े बड़े सरकारी दफ्तर होते हैं वहाँ बोर्ड पर क्या लिखा होता है? इस संबंध में क्या लिखा होता है? देना और लेना दोनों अपराध है। अगर लेने वाले ने ले लिया, उसने स्वेच्छा से दे दिया, और लेने वाले ने ले लिया, तो लेने वाले को अगली बार ये होशियारी रखना चाहिए कि मोबाइल रखो, टक से उसकी बात कैच कर लो और भर लो अंदर, वो भी ले लो और पुलिस में जाके जमा कर दो और उसका नाम भी जमा कर दो। तो आप सरकार के द्वारा और ईश्वरीय गवर्नमेंट के द्वारा आप सराहना के पात्र बनेंगे या नहीं बनेंगे? है? लेकिन आपने छुपा लिया, उसने हमें स्वेच्छा से दिया और हमने स्वेच्छा से लिया। उस समय ये भूल गए कि बोर्ड पे क्या लिखा था। बोर्ड पे तो लिखा हुआ है ना, देना और लेना दोनों ही अपराध हैं। गाड़ी चलाने की बात आई, गाड़ी मिला दिया बराबर, ये तो उनको ड्यूटी थी, उनको पहुँचाए वो। हाँ, इच्छा से उन्होंने दिया। हाँ, अगर उसका कर मान के चलिए तो मेरा काम था उसको पूरा करने का, उसको ट्रांसपोर्ट किया नहीं। वो तो भूल जाने की बात उन्होंने की, सामान भूल गया, वो एक बात अलग थी। इनको तो दिया पुरस्कार। देखिए वहाँ भी तो काम के लिए वो दे रहा है ना, है? तो दे रहा है। हाँ, मतलब है कि खुश हो गया वो भी दे रहा है। वो भी पुरस्कार रूप नहीं दे रहा, वो भूख के मत नहीं दे रहा। एक होता है काम करेंगे तो हम देंगे, काम नहीं करेंगे तो नहीं देंगे। यहाँ बात अलग है। नहीं तो वही मेरा मतलब। वो देना न देना उसके ऊपर निर्भर है। वो न भी दे तो ये कुछ नहीं कहेंगे, मेरा तो मान ये वो दे रहा है पुरस्कार समझ करके, तय नहीं हुआ। और घूस लेने वाले का तो तय हो जाता है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि तय करे। है? मेरा तो कहना है हाँ, कि मैंने एक बार देर का खून का हो गया है तो कुछ भी हो वो फिर लेगा ही लेगा, खून उसको चाहिए ही चाहिए, चाहे वो खुशी से या नाराजगी से। तो खूनी जानवर न बनो ना, संतुष्ट वही मतलब कहने के संतुष्ट रहो ना। आदत ही क्यों डाली? वो संस्कार क्यों बनाए जाए? वही कहने का, ब्राह्मणों की दुनिया में तो संस्कार बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। वही कहने का। और सतयुग त्रेता में जो मनुष्य होते हैं, नई दुनिया बनाने वाले और पुरानी दुनिया बनाने वाले मनुष्य होते हैं ना। नई दुनिया बनाने वालों को देवता कहा जाता है और पुरानी दुनिया बनाने वालों को, उनको भी मनुष्य तो कहा जाता है, लेकिन किस किस्म के? राक्षस। तो जो राक्षस किस्म के होते हैं उनमें हिंसक वृत्ति सबसे बड़ी कौन सी होती है? काम विकार। और देवताओं में वो काम विकार की वृत्ति होती ही नहीं। तो मनुष्यों में जब नहीं होती है तो वहाँ के जीव जंतुओं में होगी? है? नहीं होगी। मनुष्यों के ऊपर सारा वातावरण निर्भर है। मनुष्य सुधरता है तो सारी दुनिया सुधरती है, और मनुष्य बिगड़ता है तो सारी दुनिया बिगड़ती है। मनुष्य वहाँ सुधरे हुए हैं तो हिंसक जीव जंतु क्यों हिंसक होंगे?
जानवर है, उनसे जैसे शेर है, मांस खाना उसका स्वभाव है, शेर नहीं होता। तुम्हारा मान खाना स्वभाव है या नहीं? उन जानवरों को छोड़ दो। जो ह्यूमन जानवर है, उनका काम विकार जब जोर मारता है और एकांत उनको मिलता है तो मांस खाना छोड़ देते हैं। अरे नहीं छोड़ देते तो वो कैसे छोड़ दें? वो तो जानवर है, उनको बुद्धि ही नहीं है। वो आपके वायुमंडल के ऊपर निर्भर है। मनुष्य सुधरेगा तो जानवर सुधरेंगे, मनुष्य बिगड़ेगा तो जानवर बिगड़ेंगे। अभी उदाहरण ले लें, जंगल में रहने वाले जानवर और मनुष्य के पालतू जानवर, ज्यादा बीमार कौन पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि मनुष्य का वाइब्रेशन भिखारी है, बीमार है मनसा से, बुद्धि से, इसलिए बीमारियां जानवरों में जाती होती है और जंगल में मनुष्य होते नहीं कितने, इसलिए बीमारियां ज्यादा है नहीं। कम से जो भी आत्माएं कलयुग में आकर के सामान्य मनुष्यों के मुकाबले जास्ती मान मर्तबा भोगती है, वो नई आई हुई आत्माएं हैं, इसलिए उनको मान मर्तबा जास्ती मिलता है। रामकृष्ण वाली आत्माएं भी भारतवर्ष में उन्होंने खूब मान मर्तबा भोगा, परंतु वो स्वर्ग बनाने वाली आत्माएं नहीं है, सिर्फ नामधारी रामकृष्ण है, कामधारी रामकृष्ण नहीं है। मान मर्तबा भोगने वाले रामकृष्ण हैं। जो संगम युग में असली रामकृष्ण की आत्माएं हैं, वो मान मर्तबा नहीं भोगती पुरुषार्थी जीवन, उनको तो ग्लानि ही ग्लानि मिलती है, क्योंकि तमो प्रधान आत्माएं हैं। नई आत्मा को मान सम्मान मिलता है और तमो प्रधान आत्मा को ग्लानि मिलती है, दुख भोगना पड़ता है, धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं। के लिए और सेवा के लिए पूछा देगा। आपने बाकी बात कह ली। हाँ, दान के लिए और सेवा के लिए पूछा नहीं बात। हाँ ठीक है। दान के लिए और सेवा करने के लिए पूछने की दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा ने एक नियम दिया हुआ है। क्या नियम दिया है? सहज मिले तो दूध सम, मांग लिया तो पानी, और जबरदस्ती खींच लिया तो खून बराबर। इसलिए सेवा हो, भले सेवा है, अगर सेवा के लिए कोई मांग नहीं करता है कि ये सेवा दो यज्ञ में, तो वो उतना ठीक नहीं है। किसी ने मांगा और मांगने के बाद किसी ने दिया तो आधा हिस्सा मांगने वाले का भी बन गया।
अपने आप किया होता तो दुगना बन जाता, तो फायदा होता ना। बाबा हाँ, शंकर को महाकाल क्यों कहते? हाँ, क्यों कहते शंकर को? इसलिए कहते हैं कि 2500 वर्ष की जो हिस्ट्री है उसमें सामान्य रूप से तो काल हर मनुष्य आत्मा को खाता ही है। 2500 वर्ष में जो 63 जन्म हुए, या सतयुग त्रेता में भी जो 21 जन्म होते हैं, वहाँ जन्म मरण तो सामान्य रूप से सबको काल खाता ही है। देवताओं को भी खाता, मनुष्यों को भी खाता, असुरों को भी खाता। लेकिन एक पार्टधारी ऐसा है जो 5000 वर्ष के जीवन काल में 84 जन्मों के अंत में ही प्रत्यक्ष होता है। उसको कहते हैं महाकाल, महामृत्यु, महाविनाश। इसमें एक भी नहीं बचता है, सबको मौत के घाट उतरना है। कोई थोड़े ऐसे श्रेष्ठ होते हैं जो जीते जी मरते हैं, जीते जी मरना स्वीकार कर लेते हैं, और ज्यादा संख्या उनकी होती है जो स्वेच्छा से नहीं मरना चाहते। जीते जी स्वेच्छा से नहीं मरते, नाक रगड़ के मारा जाता है तब ही मरते, बाकी मरना तो सभी को है। इसलिए उसको महाकाल कहा जाता है। ईमान में जो मूर्ख से बताया है सब ये समझा। अति तकलीफ दी जाती है, उसके लिए ये कथाएं दी हुई है, मोरत ध्वज वगैरह की। अभी बताया ना, कोई भी कार्य सहज सहज करे वो ज्यादा अच्छा, या अति कठिनाई से किया जाए वो ज्यादा अच्छा है? सहज सहज करना अच्छा है। और पवित्रता और याद दोनों एक दूसरे के अलग परत हैं, लेकिन विजय माला के मंदिर में उनसे अच्छी याद विजय माला के मंदिर क्यों होती है? क्योंकि विजय माला को पढ़ाने वाला ब्रह्मा है, देवता है। देवताएं पवित्र होते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, इसलिए वो दिव्य गुणों की धारणा सिखाते हैं। गुणों में सबसे उत्तम गुण है पवित्रता और सहनशीलता। और बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पढ़ाई ज्ञान की पढ़ाते हैं, इस आधार पर पवित्र होने के लिए। तो उनमें जन्मजात गुण है शीतलता का, जो चंद्रमा से आता है, और सूर्यवंशियों में जन्मजात गुण नहीं है शीतलता का। लेकिन भगवान ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिसके आधार पर उनकी इंद्रियों में शीतलता आ जाती है। तो भगवान की पढ़ाई ज्यादा से या देवताओं की पढ़ाई ज्यादा से? अभी अभी मुरली में बताया, देवता मत जो है वो उतनी उत्तम नहीं है जितनी ईश्वरीय मत उत्तम है। देवता मत से देवताएं तो सुख भोगने के आदि होते हैं, उनके सुख में अगर तराप आती है तो तिलमिला जाते हैं। इंद्र देवता क्या करता था? है? वो देखता था हमारे स्वर्ग जा रहा है तो डोलने लगता। उन्हें सुख बहुत पसंद है। तो सुख ही दुनिया में बड़ी चीज नहीं है, सुख से भी बड़ी चीज क्या है? नहीं, सुख के अंदर शांति तो समाई हुई है। देवताओं को जो सुख मिलता है उसमें शांति भी समाई हुई है, लेकिन देह का सुख बड़ी चीज नहीं है।
देह के सुख से भी ज्यादा बड़ी चीज है मन का सुख, आत्मा का सुख। देह का सुख एक जन्म से कनेक्टेड है और आत्मा का सुख अनेक जन्मों से कनेक्टेड है। आत्मिक सुख की जिसने प्रैक्टिस कर ली, ब्राह्मणों की दुनिया में रह करके लंबे समय तक आत्मिक सुख में मस्त रहता है, माने ज्ञान की बातों में मस्त रहता है, कितने भी दुख आते रहे, कितनी भी ग्लानि आती रहे, परवाह नहीं। बेगमपुर का बादशाह, तो त्रेपन जन्मों में उसकी जिंदगी कैसी रहेगी? है? दुनिया की परवाह करेगा? नहीं करेगा, मस्त जिंदगी रहेगी। तो रानियों के जीवन में और भारत के राजाओं के जीवन में ये खास अंतर है। रानियां महलों में रह करके सुख भोगती हैं, राजाएं महलों में नहीं रहते हैं, वो बाहर निकल करके युद्ध करते हैं, अपने बाप दादे के मान मर्तबे को कायम रखते हैं। रानियां सर्व स्वाधीन नहीं होती और राजाएं स्वाधीन होते हैं। तो स्वाधीनता बड़ी चीज है या सुख बड़ी चीज है? स्वाधीनता बड़ी चीज है। इसलिए रामायण में भी बोला है, पराधीन सपन सुख नहीं, कर विचार देखो मन माही। रानियां होती है स्वाधीन होती है या पराधीन होती है? किसके? राजा के पराधीन होती है।